क्या हो रहा है मोदी की सरकार में? बचाओ हम लोगों को। गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से इस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के खिलाफ आज बड़ा एक्शन लिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी में रहे अवध ओझा ने देश के लोगों के लिए एक खतरनाक संदेश भेजा है। क्या कहा है अवध ओझा ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसको लेकर देश की सियासत में घमासान मच गया है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ। लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ आज जो व्यवहार किया गया उसे जब आप देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अब इस सरकार में प्रदर्शन आंदोलन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। यूपी पुलिस के 112 नंबर पर कॉल करते ही जो आवाज़ आती है, ये वही लड़कियां हैं। कम सैलरी मिलने पर आज ये लखनऊ में सीएम ऑफिस पर प्रोटेस्ट करने जा रही थीं। पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रास्ते में रोक लिया और इन्हें बस में भरकर दूसरी जगह ले गई। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1070 पूरे उत्तर प्रदेश की शिकायतें सुनने वाली लड़कियां आज रो रही हैं। उन्हें प्रदर्शन तक नहीं करने दिया गया। वे नाराज़ हैं कम सैलरी मिलने से। वे चाहती हैं कि सीएम ऑफिस जाकर अपनी फरियाद सुनाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। ये यूपी पुलिस हेल्पलाइन में काम करने वाली महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ देखिए पुलिस उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। महिलाएं वेतन बढ़ाने और काम का बोझ कम करने की मांग कर रही थीं और देखिए इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है कि इन लोगों की सैलरी सिर्फ 7,000 रुपये है और ये चाहती हैं कि सरकार इनका वेतन बढ़ा दे। इसी डिमांड के साथ ये लोग मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन इनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया ये तस्वीरें बता रही हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। इस लड़की का रोना आपका कलेजा चीर देगा। दोस्तों ये कोई साधारण महिला नहीं बल्कि यूपी सरकार में सीएम हेल्पलाइन 176 की महिला वर्कर है। इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाने से इन्हें पुलिस द्वारा रोका गया। दुर्दांत तरीके से व्यवहार कर इन्हें परेशान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या ये महिलाएं सुनती हैं, लेकिन इन महिलाओं की समस्या कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्या हो रहा है मोदी की सरकार में? बचाओ हम लोगों को। जबरदस्ती लेके जा रहे हैं सर, बचाओ। मैं क्या तुम्हारे राज में ये होगा? ये कर रहे हो सर, बचाओ प्लीज, बचाओ हम लोगों को, बचाओ सर। क्या करें, जान दे दें, बचाओ सर। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा है कि सरकार वेतन बढ़ाए ना बढ़ाए लेकिन बात तो सुने, ये तानाशाही सरकार है। एक और यूज़र ने लिखा है इस अत्याचारी सरकार से पूरा प्रदेश दुखी है। अब इस सरकार का अंतिम समय आ चुका है। तो सरकार एक तरफ कह रही है कि बेरोज़गारी खत्म हो गई, हर तरफ प्रदेश के लोग खुशहाल हैं, लेकिन आज जो ये तस्वीर निकल कर सामने आई, टीवी मीडिया ने इन तस्वीरों को सही तरीके से दिखाया ही नहीं और ना ही टीवी मीडिया इन तस्वीरों को लेकर कोई डिबेट करेगा। क्योंकि टीवी मीडिया कोई सूट नहीं करता है कि जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है वहाँ की वो समस्याएँ दिखाए। अगर उत्तर प्रदेश में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो आज टीवी मीडिया नंगा नाच कर रहा होता, लेकिन टीवी मीडिया इन खबरों को लेकर खामोश बैठा हुआ है। इस बीच राघव चड्ढा को लेकर एक दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राघव चड्ढा जो लगातार राज्यसभा में रिचार्ज का मुद्दा, मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा उठा रहे थे, आपने सुना होगा कि 28 दिन का रिचार्ज जो था उसे 30 दिन बढ़ाने को लेकर लगातार ये
संघर्ष कर रहे थे, लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन अब खबर क्या आ रही है, हेडलाइन देख लीजिए। राघव चड्ढा राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाए गए, बोलने पर भी रोक लग गई, आप ने एक्शन लिया है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के खिलाफ एक्शन क्यों लिया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, साथ ही सदन में बोलने पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी के इस एक्शन के बाद सोशल मीडिया पर लोग नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा है, पिछले कुछ समय से राज्यसभा में राघव चड्ढा बहुत बेबाकी से जनता के मुद्दे उठा रहे थे। अब खबर मिल रही है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा को बोलने के लिए समय न दिए जाने की मांग की है। साथ ही उनकी जगह MP अशोक मित्तल को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का डिप्टी लीडर बनाने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या कारण है, क्या कोई बहुत बड़ी गलती कर दी राघव चड्ढा ने? कहा तो ये भी जा रहा है कि इस समय सत्ताधारी पार्टी के साथ नज़र आ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, कुछ इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जैसे होनहार सांसद के खिलाफ एक्शन लिया। अब दोस्तों मैं आपको अवध ओझा का वो बयान सुनाने जा रहा हूँ जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अवध ओझा ने कहा कि देश में एक भयंकर क्रांति होने जा रही है, भयंकर मारकाट होने जा रही है, इकोनॉमी कोलैप्स होगी, बैंक कोलैप्स होंगे। सुनिए अवध ओझा ने कितनी खतरनाक बात कही है। एक क्रांति होने जा रही, भयंकर मारकाट होगी इस देश में। कब? अब तो कभी क्या भी पॉसिबिलिटीज हैं? मतलब अगला रीजन क्या होगा? भाई इकोनॉमी जिस दिन कोलैप्स की, बैंक्स कोलैप्स किए, अरे रीजन अगर ये वॉर बढ़ जाए, ईरान इजराइल वाला वॉर बढ़ जाए और सिर्फ गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाए तो ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भूखा आदमी मरने से पहले मारेगा। यही फ्रांस में हुआ था, यही रूस में हुआ था। क्या हुआ था रूस में? लोग गए जार के पैलेस के बाहर खड़े हो गए, बोले हमें रोटी दो। उसने सेना भेज दी कि इनको रोटी नहीं, गोली दो। वो सेना कौन थी भाई? सोल्जर कौन है? अ फार्मर इन यूनिफॉर्म। उसी के रिश्तेदार बाहर खड़े थे, वो सेना जाके जनता से मिल गई, हो गई क्रांति। वो वही हाल, उसी तरफ हम भी जा रहे हैं। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा उस दिन क्रांति होगी। तो सोचिए, ये टीचर हैं, ये IAS PCS की तैयारी करवाते हैं और देश के लिए ऐसा सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर तो दिक्कत आएगी लोगों को, आम आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन जब ऐसा होगा तो ये चीन चले जाएंगे, वहाँ पर इनका धंधा सेट है। बड़ा सवाल ये है कि अवध ओझा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या अवध ओझा देश के लोगों को डरा रहे हैं या देश की सच्चाई बता रहे हैं? तो अवध ओझा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनको इस समय सोशल मीडिया पर भी ट्रोल कर रहे हैं। वहीं इस समय देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं, तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं। और जो सिलेंडर है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग अभी भी लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन सिलेंडर वाली खबरें टीवी मीडिया से बिल्कुल गायब हैं और टीवी मीडिया सिलेंडर वाली खबरों को कवर नहीं कर रहा है। लेकिन हालात कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से भी ज़्यादा बुरे हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिससे देखकर ऐसा लग रहा है, देश के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं जहां से लोग अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। जब इसके पीछे वजह पूछी जाती है तो साफ तौर से कहते हैं कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री बंद हो रही है, इसलिए हम अपने गांव की तरफ। ये सब वो गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से इस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। गांव क्यों जा रही हैं? अब गैस नहीं मिल रहा, क्या करें? गैस कब से नहीं मिल रही है आप लोग? गैस तो महीना दिन से नहीं मिल रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेंडर का, लकड़ी का किसी का हिसाब नहीं है। शहर है। कब से पेट भर खाना नहीं खाए? जी ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबरें थी जिसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप लोग बताइए, आप किस समस्या से जूझ रहे हैं? ये जो सरकार है, इस सरकार की कार्यशैली से आप लोग कितने सहमत हैं? राय बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।